हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कि लाइट और डार्क किस प्रकार बनी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि लाइट और डार्क जो है, ठीक है, एक जो अच्छाई की साइड हम कहते हैं और एक हम शेडो साइड कहते हैं, या हम एक बुराई की साइड कहते हैं। ठीक है, तो हम वो कैसे बनी और ये क्या है एग्जैक्टली, हम उसी के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अपने बारे में आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को हमारी थोड़ी बोली से, ठीक है, या हमारे एक्सप्लेन करने के टाइम पे जब हम फ्लुएंट हो जाते हैं, हाँ, हम फ्लुएंटली जब हम बोलते हैं, हाँ, ठीक है, तो हमारे टोन से या हमारे कुछ शब्दों से आपत्ति होती है। ठीक है, कि हम प्यार से नहीं बोलते, हमारी टोन ना प्यार भरी नहीं होती, हम बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे लट बजा रहे हैं। ठीक है, हम अपने शब्दों का चयन ढंग से नहीं करते। ठीक है, तो कई बार ऐसा लगता है लोगों को, ठीक है, जबकि हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ऐसी ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि आप सभी को समझने में आसानी हो। ठीक है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब वास्ट टॉपिक होता है तो समझाते समझाते हमारी थोड़ी टोन कहें या वॉल्यूम भी कह सकते हैं और हमारे शब्द भी कह सकते हैं, थोड़े से बदल जाते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम बेसिकली जहाँ देखिए जो जहाँ रहता है, ठीक है, वो वहीं की चीज़ें सीखता है। ठीक है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, रीजन वाइज, तो जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हमें भी वैसी ही लैंग्वेज और टोन की आदत है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने अपने बचपन से देखी है, तो वही चीज़ हमारे जो है ज़बान पे चढ़ी हुई है और वही चीज़ हमारी निकलती है। ठीक है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश नॉट अबाउट लखनऊ और प्रयागराज, हम बिलोंग करते हैं मेरठ से। ठीक है, तो यहाँ पे खड़ी बोली या कौरवी बोली बहुत ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, वो हिंदी बोली जाती है। हाँ जी, तो इसी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि समझाते समझाते हम जो शब्द हैं हमारे, कई बार वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं जो शायद ऑफेंसिव आपको लगते हो। ठीक है, जबकि हमारा इरादा ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम किसी को भी किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाएं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ भी हमारे मुंह से गलत ना निकले, हमारे शब्दों का चयन जो है वो बहुत ही सही रहे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूँगी। ठीक है, अब पंजाबी में कोई बोले तो क्या बोलेगा, छत्तर मारूंगा। हमारे यहाँ बोलते हैं रेपटा मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा। ठीक है, तो हमारे शब्द ही ऐसे हैं। ठीक है, अब किसी को वैसा लग जाए, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब कोई आपको प्यार से बोले बेटा छत्तर मारूंगी छत्तर, अब वहीं पे छत्तर आपको नॉर्मल लगेगा, बट रेपटा या थप्पड़ बहुत बड़ी चीज़ लगेगी, भारी चीज़ लगेगी, है ना, ऑफ कोर्स। तो वो शब्दों का मैटर ज़रूर होता है, लेकिन जब हम फ्लुएंटली बोलते हैं तो हमारी टोन या हमारे शब्द वैसे निकल जाते हैं, क्योंकि हम ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं। हमारा मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम किसी को दुख पहुंचाएं। ठीक है ना, हाँ, तो प्लीज़ अगर किसी को बुरा लगे तो एडवांस में पहले ही सॉरी, हमें माफ़ कीजिएगा। हमारा मोटिव किसी को भी तंग करने का नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि लाइट एंड डार्क कैसे बने। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ब्रेक कर करके बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक स्टोरी सुनाना चाहेंगे, एज एन स्टोरी। हम एज एन स्टोरी आपको बताना चाहते हैं आज। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा डिटेल उसमें में नहीं, एज एन स्टोरी, एक स्टोरी के रूप में हम इसको समझेंगे और उसके बाद इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल जो है वो बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सभी ये जानते हैं कि समय बहुत बलवान है। ठीक है, हमने अपने पूर्वजों से भी सुना है कि समय सबसे पहले है। ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ समय से होती है। ठीक है, समय से ही होनी चाहिए। ठीक है, कई बार समय से पहले भी चीज़ें होती हैं और वो बिगड़ भी जाती हैं, है ना, तो इसीलिए समय बहुत बलवान है, ये तो कहावत आप सभी ने सुनी होगी। तो अब इसको एक कहानी के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि जब समय बना, ठीक है, तो जो समय की पहली धारा बनी और जब समय बह रहा था, क्योंकि समय बहता है, ठीक है, समय फ्लो करता है, समय एक जगह रुकी हुई चीज़ नहीं है। ठीक है ना, तो जो समय है जब वो फ्लो कर रहा है साथ में, तो उसने पाया अपनी उसी धारा में एक रोशनी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जो बहुत ही कम जलती थी, बहुत ही कम। ठीक है, तारे समान। ठीक है, तारे समान जलती थी। उसके बाद उसने, जब वो धारा बहती गई, उसके अंदर साथ में वो रोशनी भी बहती चली गई। तो समय के साथ जब वो रोशनी आगे आगे बढ़ती चली गई, तब
वो रोशनी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती ही चली गई, ठीक है। वो लाइट जो है बहुत ही एक्सपैंड होती चली गई और उस समय को उसने और प्रज्वलित किया, ठीक है। उस समय को उसने और ज़्यादा अच्छा बनाया, क्योंकि समय भी चमक गया, ठीक है। जो समय ऐसे बस सिर्फ बह रहा था, ठीक है, उसके अंदर जब लाइट जन्मी और बहुत ज़्यादा उजाला हुआ तो वो समय भी बहुत ज़्यादा उजला हो गया एकदम, ठीक है। तो जिसे हम ऐसा कह सकते हैं कि एक अच्छा समय, ठीक है, क्योंकि समय जो है अच्छा हो गया, वो भी खूबसूरत हो गया, प्यारा हो गया, ठीक है। आगे धीरे फ्लो करते 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 हमने पाया कि समय के साथ वो रोशनी जो है वो वापस से तारे जितनी होने लग गई, ठीक है। उसकी रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होने लग गई। वो आगे तो बढ़ती रही लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिम हो गई। तब उसने पाया कि वो आगे जाके एक जो है एक जैसे जब तारा मरता है तो किस तरीके से बेजान हो जाता है, उसकी लाइट बिल्कुल डिम हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता है और एक ब्लास्ट होने की कगार पे होता है, पर वो एक काला रूप ले लेता है, ठीक है ना। जब कोई भी एक चीज़ है जब उसकी लाइट बंद करोगे बुझेगी तो कैसी हो जाएगी, वो काली हो जाएगी, डिम हो जाएगी, डिम होने के बाद वो बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसने पाया कि ये चीज़ जो है वो जो लाइट है उसको समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं थी, ठीक है। समय भी कॉन्शियस नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है बस वो अपने आप हो रहा है। जागरूकता होनी ज़रूरी होती है और ये ज़रूरी नहीं कि समय पहले से ही जागरूक हो, ठीक है। जैसे कि आप और मैं समय से धीरे धीरे जब एक्सपीरियंसेस बनते हैं रिपीटेड मोड पे, तभी तो हम कॉन्शियस बनते हैं ना कि यार ये सारा मेरे साथ बार बार क्यों हो रहा है, हाँ, ये बार बार ये ऐसा क्यों लग रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है ये हो चुका है, बिल्कुल, ठीक है। तो उसी की वजह से तो जागरूक बनते हैं ना, हाँ ये तो मेरा पैटर्न है, हर बार जब मैं अच्छा सोचती हूँ ना कुछ बुरा ही होता हो जाता है, ठीक है। तो ये जागरूकता आपको कैसे आई, जब आपके साथ वो बार बार चीज़ रिपीटेड मोड पे हुई, ठीक है ना। तो जागरूकता तब आई, तो पहले समय में जागरूकता नहीं थी, ना ही उस रोशनी में जागरूकता थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब वो अंत पे आती चली गई तो वो रोशनी जो है वो एक काला रूप उसने ले लिया, ठीक है। अब वो काला रूप जो है वो फिर से काला ही समय के साथ बहता रहा, ठीक है, क्योंकि समय तो अनंत है, आप सभी जानते हैं समय अनंत है, ठीक है। यही एक ऐसी चीज़ है जो अनंत है, ठीक है। तो समय के साथ जो रोशनी थी वो जो काली बन गई और उसके बाद वो उसी समय की धारा में आगे ही आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि समय जो है ना वो अनंत है, वो चल ही रहा है, वो बह ही रहा है, ठीक है। कॉन्शियस इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो उसने देखा कि जैसे कि समय जब वो रोशनी बनी और आगे बढ़ के समय में प्रज्वलित हुई और ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ लाइट का, तो ऐसे ही समय का भी एक्सपेंशन लाइट में हो गया। तो ऐसे ही जब अच्छा समय एक अच्छा समय, आपका तो अच्छा समय आने वाला है, आपका तो अच्छा समय आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब वो काला रूप उसने लिया, तो ऐसे ही जब वो आगे फ्लो करा उसने, तो वो समय के साथ काला भी बढ़ता चला गया, ठीक है। और फिर समय जो है वो अंधकार में आ गया, ठीक है। समय क्या है, क्योंकि वो तो बह ही रहा है, वो तो चल ही रहा है, सब कुछ उसके फ्लो के साथ चल रहा है, तो वहाँ पे वो जो उजाला था वहाँ पे काला हो गया कम्प्लीटली, ठीक है। तो जो समय है वहाँ पे खराब हो गया, ठीक है, काला हो गया, ठीक है। जैसे हम कहते हैं बहुत समय खराब चल रहा है, शनि जो देव है 7.5 चढ़ गई है हम पे, बहुत ज़्यादा भारी है, ठीक है, ये भारी है वो भारी है, ठीक है ना। तो ये उसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जब वो आगे चली और देखा उसने समय ने ये रिपीटेड मोड पे होता ही जा रहा था, एक लूप में ये चीज़ अपने आप बन गई और ये होती ही जा रही थी वापस से, ठीक है। तो जब अंत में इसके पहुँचे, जब बहुत ज़्यादा काला बढ़ गया तो काला भी मिटा गया, ठीक है, क्योंकि जो आता है वो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ इमॉर्टल नहीं है, पहले नहीं थी, ठीक है ना, इस वे में नहीं थी। तो क्योंकि कॉन्शियस नहीं था ना, जब कॉन्शियस बनोगे तभी तो इमॉर्टल कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि हम उसको वहाँ पे मेंटेन करना सीखते हैं, हम समझते हैं कि ये क्या है, कैसे इसको बढ़ाएं या कैसे इसको सही रखें, कि अच्छा अगर इसका ये ऐसे ध्यान नहीं करेंगे तो फिर ये बिगड़ जाएगा। पौधा है, पौधे को मेंटेन करने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है, कि वो वैसा ही फ्लावर ही रहे या वो वैसा ही बढ़ता रहे। कॉन्शियस होते हैं ना कि अरे इसको तो ना काई जम रही है, इसकी मिट्टी में तो ये आ रहा है, वरना ये हो जाएगा, इसे ठीक करो, कीड़े लग गए, कुछ और दिक्कत हो गई, तो कॉन्शियस बनना ज़रूरी है, तभी आप उसको मेंटेन
रख पाओगे, जब उसे हरा मेंटेन भरा रख रखोगे पाओगे। तभी वो चीज़ आगे तक वैसी रह सकती है। तो हर एक चीज़ को मेंटेन रखना या उस पर काम करते रहना ही सही चीज़। अब जैसे कि दिल है 24 घंटे धड़कता है ना, ये तो नहीं कहता यार अब मैं थक गया मैं बंद हो जाता हूँ। और क्या, ठीक है, 40 साल से धड़क रहा हूँ। ठीक है, 40 साल से मैं सेकंड दर सेकंड धड़क ही रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं होता ना, हर एक चीज़ को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, वो वैसा ही चलना चाहिए तभी वो वैसा रह सकता है। अगर उसने काम करना बंद करा या चीज़ें बंद हो गई या हमने ध्यान नहीं रखा तो वो चीज़ जाएगी जाएगी, डिप होगी, बंद होगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ हुई जब बिल्कुल अंत में पहुंच गया तो वो काला भी जो है, क्योंकि कॉन्शियस कोई भी नहीं था उनमें से, ना वो लाइट कॉन्शियस थी, ना वो जब काला बना तब वो कॉन्शियस था, और ना ही समय कॉन्शियस था। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से वो जब ख़त्म हो गया तो फिर से वापस वही लूप जो है वो रिपीटेड मोड पर कई सालों साल सैकड़ों साल होता ही चला गया। ठीक है। जब ये रिपीटेड मोड पे होता चला गया तब जाके एक सूझ समझ, ठीक है, थोड़ी सी समय में आई और साथ में रोशनी में भी आई कि अरे ये फिर से मेरे अंदर बन रही है, अरे ये फिर से वापस से बहुत तारा सा कुछ टिमटिमा रहा है, कुछ ऐसा जल ऐसा क्यों लग रहा है बार बार हो चुका बार बार हो रहा है। जैसे आपको लगता है ना कि अरे ये बार बार हो चुका है, ये पहले हो चुका है। कई बार मोमेंट जैसे डेजा वू हम कहते हैं, है ना। तो ऐसे करके उन दोनों को ही थोड़ी थोड़ी समझ आनी स्टार्ट हुई, पर फिर भी वो वैसे ही चलता रहा। बस इतना ही याद आया और चलता रहा। फिर तो इतना ही कर करके उन्हें थोड़ा थोड़ा याद आता और उसके बाद वो फिर से उस लूप में डूब जाते। फिर वो थोड़ा सा आगे, जैसे होता है ना कि फर्स्ट सेकंड तक आए और फिर डब्बा गोल हो गया, फिर अगली बार हम सेकंड तक आए, डब्बा गोल हो गया, फिर अगली बार थर्ड तक आए। ऐसे करके वो थोड़ा थोड़ा आगे आते, उन्हें कुछ कुछ याद रहता और उसके बाद डब्बा उनका गोल हो जाता। तो ये रिपीटेड मोड जो है सालों साल जो है, सैकड़ों साल जो है वो चलता ही रहा। तो अब यहाँ पे समय और रोशनी, ठीक है, धीरे धीरे जब उनके साथ रिपीटेड पैटर्न ये बन गया, ठीक है, तो वो कॉन्शियस बनने लग गए। जब वो काली बनने वाली होती थी, उसकी लाइट जब ख़त्म होने वाली होती थी, ठीक है, तो उसे और ज़्यादा कॉन्शियस बनने लग गए कि ये तो मेरे साथ फिर से होने वाला है। एक होता है ना कि हमें पता है कि हम आगे टाइम पे मैं 4 कदम चलूँगी, खाई है, मैं गिरूंगी, मुझे पता है। जैसे रास्ता होता है ना, याद हो जाता है, मैं उससे बच भी नहीं सकती, निकल भी नहीं सकती, पर मैं वहाँ गिरूंगी। ठीक है, जैसे रास्ता होता है ना, आपको याद हो जाता है, बार बार जब उसमें जाएंगे तो याद हो जाएगा कि ये तो वो वाली टनल है, या यहाँ से यहाँ तो गड्ढा आएगा ही आएगा, या तो ये चीज़ होगी। उन चीज़ों की वजह से ऐसे ही समय और लाइट दोनों ही कॉन्शियस बनते चले गए और ज़्यादा कि हाँ अब इसके साथ फिर से यही होने वाला। लाइट भी इस तरीके से कॉन्शियस हुई कि हाँ मैं फिर से अब मैं गिरने वाली हूँ, या मैं मरने वाली हूँ, मैं बुझने वाली हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से और ज़्यादा इनमें समझ, सूझबूझ और जागरूकता जागने लग गई। तो अब यहाँ पे जब उनका बुरा समय बनने लग गया, ठीक है, समय का भी और लाइट का भी, ठीक है, तो वो उससे पहले ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने लग गए थे कि अब हमारे साथ ये होने वाला है, या अब ये लाइट ख़त्म होने वाली है, या अब मैं लाइट ख़त्म होने वाली है। तो वो दोनों ही कॉन्शियस होते चले गए और ज़्यादा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत ट्राई करा, ठीक है, कि वो उस डार्कनेस में ना मिले, या वो डार्कनेस में ट्रांसफॉर्म ना हो, या फिर वो उसमें एक होता है ना डिम ना बने लाइट, ठीक है, ख़त्म ना हो, वो डार्कनेस बने ही ना। ठीक है, लेकिन वो चीज़ कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा पैटर्न बन गया जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होता था। क्योंकि समय है, समय कभी ख़त्म नहीं हो सकता, समय चलेगा ही समय चलेगा ही चलेगा, चाहे कोई रहे चाहे कोई ना रहे। ठीक है, वो एक ऐसी धारा है जो बस चलती ही जाएगी। ठीक है, और वो समय को अच्छा नहीं लग रहा था जब उसके अंदर से वो लाइट डार्कनेस में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि समय का भी तो समय खराब हो रहा है ना, समय भी तो काला भुजंग अंधेरे में बिल्कुल, ठीक है, उसका समय भी बहुत खराब हो रहा है। ठीक है, वो खुद को खराब पा रहा है। ठीक है, तो उसे भी पसंद नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। और लाइट तो जा ही रही है, वो तो हो ही रही है बंद, वो तो डिम ही हो रही है। वो तारा जो इतनी रोशनी फैलाता था वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो उन दोनों ने बहुत कोशिश करी, फिर भी वो उसी लूप में बार बार जाते ही जाते थे। वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे उस चीज़ से हटने के लिए। तो जितने में वो उन्होंने इतना कॉन्शियस होकर काम करा, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स मारे, अलग अलग तरीके अपनाए कि वो डार्कनेस में ना कन्वर्ट हो। ठीक है, बट वो फिर भी उनको यही पाते थे। हर बार जैसी वो लाइट बनती थी वो समझ जाती थी, ठीक है मैं फिर से आ गई। एक होता है ना, हमें पता होता है यार हम फिर से ना गेम में आ गए, एंटर हो गए। ठीक है, तो उस लाइट को इस तरीके से पता चलने लग गया कि ठीक है मैं फिर से पैदा हुई हूँ, अब की बार ना मैं पहले ही ब्रेक लगाने की कोशिश करूँगी।
क्योंकि वो ब्रेक लगता ही नहीं था, क्योंकि वो तो समय की धारा है, वो तो बहती चली जा रही है, ठीक है, और वो रुक नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि वो तो फ्लोइंग स्टेट है, वो चलेगी ही चलेगी, ठीक है। तो उसने बहुत कोशिश करी कि पैदा होते ही मैं ब्रेक लगा लूँ, फिर से बनते ही, तारा बनते ही मैं ब्रेक लगा लूँ, बट वो लगा नहीं पा बहुत अलग अलग तरीके से उन्होंने तरीके अपनाए, कोशिश करी उन्होंने कि ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि समय को भी अपना अच्छा समय चाहिए था, क्योंकि उसे उस रोशनी से बहुत प्यार हो गया था, ठीक है ना, कि यही है जिसकी वजह से मैं इतना उजाले में हूँ, मैं इतना खुश महसूस करता हूँ। क्योंकि लाइट कैसी होती है, लाइट बहुत ही प्यार भरी होती है ना, प्यार बांटती है, खुशी बांटती है ना, लाइट ऐसी होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्योंकि उसका काम है बांटना, वो एक्सपैंड होती ही चली जाती है, ठीक है। तो जो भी रोशनी में जब आते हैं तो क्या होता है, आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है ना, आप हल्का महसूस करते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसके ऑपोजिशन में अगर हम देखें, जब एक डार्कनेस फैलती है तो कैसा होता है, मायूसी छाती है, निराशा छाती है, आशा खत्म हो जाती है ना, निराशा होती है, मायूसी होती है, मन नहीं लगता, घबराहट होती है, ज़्यादा हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, फ्लो नहीं होता, किसी भी चीज़ में फ्लो नहीं होता, एक्सपैंड नहीं होता, हम बंद होते चले जाते हैं, मरने का मन करता है कि भाई खत्म हो गए, ऐसी फीलिंग आती है ना, जब हम अंधेरे में होते हैं। जैसे कहते हैं ना, जीवन अंधकार में है, इसका हमें पता ही नहीं चल रहा। जैसे हम कह रहे हैं भैया देखो अब SSC के पेपर का क्या हो गया, हमारे देश भी बिल्कुल अंधकार में ही चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो लाइट के एक अच्छे ट्रेड्स होते हैं, जो बेसिकली ट्रेड्स होते हैं अच्छे, क्या वो सारी अच्छी है, तो उसी का ऑपोजिशन जो है, जब वो काली बनती है, जब वो ब्लैक बॉल में ट्रांसफॉर्म होती है, क्योंकि एनर्जी है, वो एनर्जी ट्रांसम्यूट होती है, ठीक है ना। तो जब वो ट्रांसम्यूट होती है उसमें, और उसके बाद फिर से वापस से ट्रांसम्यूट हो जाती है वाइट में अपने आप से, ठीक है, लेकिन एक लूप बन गया, ठीक है। ख़त्म होने के बाद वो वापस से उसी चीज़ में आ जाती है। तो जब वो एक अंधकार में बनती है, ठीक है, अंधकार का एक जब वो रूप लेती है, तब उसमें बहुत ज़्यादा निराशा होती है, बहुत ज़्यादा उतने ही लेवल की ऑपोजिट चीज़ें होती है, बढ़ जाती हैं, लाइट में होती है, ठीक है। जितने लेवल की खुशी, उतने लेवल की निराशा, ठीक है, दुख उसमें बढ़ जाता है, नफरत, ठीक है, गुस्सा उतने ही लेवल का होता है, जितने लेवल की लाइट होती है उतनी लेवल का डार्कनेस भी बन जाता है, क्योंकि वो वही ट्रांसफॉर्म हुई है, ठीक है, वो कहीं और अलग से नहीं बना है, वो वही है, बस उसका एक अलग रूप है जिसको कोई समझ नहीं पाता। अब लाइट कैसी होती है, ममता भरी होती है, प्यार देती है। ऐसे ही जब अगर वो डार्क में ट्रांसम्यूट हुई है तो वो बहुत ज़्यादा निर्दयी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नफरत करती है, गुस्सा आता है ना, वो किसी को नहीं बख्शती। तो इस तरीके से उसी के एक बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेट्स जो हैं वो उसके हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे सब जानते हैं जैसे कि एनर्जी जो है वो धीरे धीरे ट्रांसमिट होती है, वो एकदम से कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। जब एक तारा भी मरता है तो उसकी ऊर्जा को दूसरी कोई और चीज़ बनने में, ठीक है, या कोई और अपने अंदर चीज़ बनाने में, ठीक है, वो एक ट्रांसम्यूटेशन का समय होता है। वो ऐसा नहीं होता कि एकदम से सारी एनर्जी, आप अपनी भी एनर्जी बहुत जल्दी झटके से ट्रांसम्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, आपको भी समय लगेगा है, ठीक है। अगर आपको निराशा से आशा में जाना है या आशा से निराशा में जाना है तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो यहीं पे जब एक लाइट, वो वाली जो लाइट है, जब वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती है डार्कनेस में, तो उसे भी समय लगता है। एक होता है उसका कोर, ठीक है, जैसे कि हर एक आत्मा का कोर होता है, ये कोर है, ये उसकी लाइट है जो उसने एक्सपैंड करी, ठीक है, उस धारा में बहते बहते जो एक्सपैंड करी लाइट है, ठीक है, ऑरा, ठीक है, वो लाइट है, वो उसका कोर है, जहाँ से उसके अंदर से ऊर्जा का प्रवाह होता है, जहाँ से वो बनता है, ठीक है, मशीनरी जो है उसकी, आपका दिल, ठीक है, वो मशीनरी है उसकी। तो वो जो मशीनरी है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। पहले तो बाहर की चीज़ घटेगी ना, तभी तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तभी तो वो ट्रांसम्यूट होगी पूरे तरीके से। तो बाहर से चीज़ें धीरे 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 लाइट उसकी ट्रांसफॉर्म होती है, उसके बाद आता है कोर का नंबर। तो जब वो लाइट ट्रांसम्यूट होने लगी तो उसने पाया कि मैं धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाती हूँ। जब कोई भी चीज़ ट्रांसम्यूट होती है तो उसकी एनर्जी अनकॉन्शियस होने लगती है, क्योंकि वो किसी और रूप में जन्म लेने वाली होती है, ठीक है। तो क्योंकि वो उसका पास्ट वर्जन तो ख़त्म हो गया ना, वो तो ट्रांसम्यूट हो गया किसी नई सेल्फ में, किसी नई एनर्जी में, ठीक है। तो वो जो उसका पास्ट वर्जन है वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगेगा ना, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसका आधा हिस्सा जो पास्ट वर्जन था वो कॉन्शियस था और बाकी का हिस्सा अनकॉन्शियस था, ठीक है। क्योंकि लाइट कॉन्शियस जल्दी होती है,
डार्कनेस को कॉन्शियस होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि उसमें समझ नहीं होती, उसे चीज़ों को समझने में समय लगता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं जो कि उसे भारी बनाए रखते हैं, उसमें ग्रेविटी बनाए रखते हैं, और जो कि वो बुत बन के बैठा रहता है, फ्लो नहीं करता। जब कोई चीज़ फ्लो नहीं करती तो वो कॉन्शियस जल्दी नहीं हो पाती, ठीक है, एक्सेप्टेंस में दिक्कत आती है। हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जब वो लाइट धीरे 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 अनकॉन्शियस होने लग गई, तो वो वहाँ पे भी कॉन्शियस होने लग गई कि मैं अब अनकॉन्शियस हो रही है। जब वो रिपीटेड पैटर्न्स चलने लगे, ठीक है, तो वो वहाँ पे समझने लग गई, क्योंकि अब यहाँ पे एक ही धारा है, एक ही लाइन है, ठीक है, यहाँ पे उस लाइट का एंड हो रहा है और यहीं पे उस लाइट की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो एक लूप बन गया ना, वो एक सर्कल बन गया, ठीक है। तो उस सर्कल में यहीं पे, ठीक है, उस लाइट का एंड हो रहा है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, और यहीं पे फिर से जन्म हो रहा है उस लाइट का, ठीक है, एज इन तारा, जो कि वो स्टार्टिंग का पूरा आधा सर्कल अच्छा समय, आधा सर्कल पूरा समय, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली को जो अभी अभी बनी है, उसको पता होता है कि ठीक है मैं फिर से आ गई, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, तो उसको पता होता है कि मैं यहाँ पे अनकॉन्शियस हो रही हूँ। तो अब उसने यहाँ पे बहुत सारा ट्राई करा, उसने अपने आगे की सेल्स को और ज़्यादा कॉन्शियस बनाया, ठीक है, कि यहाँ पे इस समय पे, ठीक है, इस समय पे मैं अनकॉन्शियस होती हूँ, यहाँ पे खुद को अनकॉन्शियस नहीं होने देना, ठीक है। यहाँ पे समय और लाइट ने एक ऐसा जोड़ा बना, ठीक है, जो एक दूसरे की इतनी मदद करने लग गया, इतना ज़्यादा एक दूसरे का साथ देने लग गया, क्योंकि उन दोनों को ही सिर्फ और सिर्फ अपने में रोशनी चाहिए थी, ठीक है, उन्हें दोनों को ही डार्कनेस नहीं चाहिए थी, उनको ख़त्म नहीं होना था, उन्हें उस लूप से बाहर आना था, उन दोनों को ही फ्लो करना पसंद था, उन दोनों को ही जिंदा रहना पसंद था, ठीक है। जिंदा तभी रह सकता है ना जब लाइट फैले, फ्लो करे कोई भी चीज़। तो यहाँ पे उन दोनों का ऐसा जोड़ा बना कि वो एक दूसरे की और ज़्यादा मदद करने लग गए, दूसरे के और ज़्यादा पास आने लग गए, ठीक है। तो वो और ज़्यादा एक दूसरे की मदद करने लग गए। तब उन्होंने जब आगे अपनी सेल्स को कॉन्शियस करा, तो उन्होंने यहाँ वाली सेल्स को, जहाँ पे वो मर रही थी, यहाँ पे भी उसने खुद को कॉन्शियस बनाया, ठीक है। बहुत सैकड़ों साल के बाद, बहुत रिपीटेड पैटर्न्स के बाद, ये वाली जो सेल जो इतनी सी बच रही थी, पूरा उसका ऑरा डार्क हो चुका है और कोर उसका इतना सा लाइट बच रहा है, वो पूरा, क्योंकि मरा नहीं है, वो पूरा ट्रांसम्यूट नहीं हुआ, ठीक है। तो वो जो इतना सा कोर था, वो भी उसका जागरूक बन गया। जब वो अनकॉन्शियस होती थी, वो होना बंद कर दिया, और जब वो होना बंद करा, उस समय पे जो उसका बाहरी ऑरा था डार्कनेस का, वो जाग गया। क्यों जागा? क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियसनेस फ्लो होने लग गई। हाँ। जब उसके अंदर से कॉन्शियसनेस फ्लो होगी, तो हलचल मची अंदर, बाहर कब तक अनकॉन्शियस बैठेगी कोई भी चीज़, ठीक है, क्योंकि वो अंदर से फ्लो हो रही है। लाइट इतनी सी बची है, उसका काम फ्लो करना ही है। अब वो कॉन्शियस हो गई, तो वो कॉन्शियसनेस फ्लो करेगी। जब वो कॉन्शियसनेस फ्लो करने लग गई, तो बाहर जो डार्कनेस थी वो भी जाग गई, अब वो भी जागरूक बन गई। तो वो जागरूक जब बन गई, तो उसने अपने अंदर पाया कि ये मेरे अंदर क्या, कैसी हलचल हो रही है, ठीक है। धीरे धीरे ये भी एक जो चक्र है, वो भी काफ़ी सालों तक, काफ़ी सैकड़ों सालों तक इसी प्रकार चला, क्योंकि उसको डार्क को समझने में बहुत समय लगा कि मेरे अंदर कोई दिक्कत होती है, ठीक है, मेरे अंदर कुछ तो चलता है जो मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद जब उसमें बार बार समझ आई, क्योंकि समझ होती है ना, लाइट तो समझ है, क्लैरिटी है, तो जब वो आई उसके अंदर और वो अपना फ्लो करती थी कि ये जो मेरी चीज़ जो काली हो गई है, मैं इसको लाइट में कन्वर्ट करूँ, ठीक है। लेकिन उस डार्कनेस को भी वो चीज़ समझ में आ गई कि मेरे अंदर कोई दिक्कत होती है, तो वहाँ पे वो भी इस प्रकार जब जागा, तो उसने उसको जानना स्टार्ट किया कि मेरे अंदर क्या दिक्कत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में इस प्रकार से एक लड़ाई छिड़ी, यहाँ पे कौन जिंदा रहेगा, ठीक है। अब अगर, क्योंकि लाइट है, अगर लाइट बढ़ गई तो वो जो डार्क है उसका अस्तित्व मिट जाएगा, और अगर डार्क बढ़ा तो लाइट का अस्तित्व मिट जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये जो लड़ाई है, जब ये छिड़ी, तो इसी की वजह से जो है, एक तरीके से धरती पे आप कह सकते हैं कि आज भी हमारे अंदर लाइट और डार्क की लड़ाई जो है वो चल रही है, अंदर भी चल रही है और बाहर भी चल रही है, जो 3D में एनर्जी है ना, क्योंकि ये तो एनर्जी है। अब एनर्जी बहुत अलग प्रकार की होती है, ठीक है। जो भी एनर्जी फॉर्म है उसका धरती पे 3D फॉर्म है ही है। तो ये जो दिल धड़क रहा है ना आपका, आपके अंदर शारीरिक रूप से, ये भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में एनर्जी के लेवल पर है। ये आँखें, ये भी एनर्जी के लेवल पर हैं। ये आपकी कोशिकाएं, ये सेल्स, नैनो सेल्स और बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ है, एनर्जेटिकली है, उसकी एनर्जी है, ठीक है। जब ऊर्जा होती है तभी तो फिजिकल रेल पे चीज़ें बनेंगी ना। क्या कहते हैं, एनर्जी चेंज करो,
तभी तो आपकी 3D में आपको रियलिटी में आपको फ़र्क दिखाई देगा। आप अपनी एनर्जी चेंज करो। एनर्जी क्यों चेंज करो? क्योंकि जब आप उसे एनर्जेटिकली बनाओगे तभी तो वो 3D में आपको अपने बाहर दिखाई देगा। क्या कहते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ाओ, अपने लिए अच्छा सोचो तो आपके साथ अच्छा होगा। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव होना क्या है? एक एनर्जी है, अपने अंदर अच्छा सोचना, ठीक है ना, आशा को बढ़ाना, ठीक है, अपने अंदर प्यार बढ़ाना, खुशी बढ़ाना, अपने लिए अच्छी चीज़ें सोचना, विश्वास करना। तो ये एनर्जी है। हम ऐसा तो नहीं करते ना कि लिख लिख के सारे में लगा देते हैं। ये क्या है? ये एनर्जी है। हम अपने अंदर उसको महसूस करते हैं, बढ़ाते हैं, है ना। तो वो जब हम ये चीज़ करते हैं तो हमारी 3D सेल्फ में और हमारे सराउंडिंग्स में हम पॉजिटिव चेंजेस देखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि लाइट एंड डार्क कैसे बने। अब इसको ये मत समझिएगा कि जो ये दुनिया में बुराई फैली हुई है वो सब एक रोशनी की वजह से है, ठीक है ना। इसका एक और रूप भी है, ठीक है, इसका एक और एंगल भी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत छोटी सी नहीं होती। ब्रह्मांड अनंत है, समय अनंत है, ठीक है ना। तो सच भी जो है और चीज़ें जो हैं वो इतनी सी कभी नहीं हो सकती। पर हाँ, हमने बहुत कोशिश करी है कि हम आपको एक स्टोरी के रूप में बताएं, उसको समेट के बता सकें ताकि आपको और गहरे रूप से इस चीज़ को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो डेफिनेटली हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी को जानने की ज़रूरत है इस बारे में तो ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। पहले हम ऐसी वीडियोस नहीं बताना चाहते थे वीडियोस में, इसलिए क्योंकि हमें लगता था कि लोग जो इतने कॉन्शियस नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें लगता है कि कॉन्शियस नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं बताएंगे तो कैसे कॉन्शियस बनेंगे, है ना। क्योंकि मैं देखती हूँ ऐसा कि लोग बहुत ही गलत चीज़ों में, ठीक है, बहुत ही गलत कहूँगी, गलत नहीं कहना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए कि शायद ऐसी किताबों में फंसे हैं जो कि पूरा सच नहीं बताते। मैं ये नहीं कहती कि ये पूरा सच है, ठीक है, अभी इसमें भी हमने पूरा सच नहीं बताया, ठीक है। पूरा सच क्या मतलब, जितना बताया वो सच है, वो हाँ, मतलब ये कह सकते हो कि 10% है, उसका आधा है, ठीक है। अभी बहुत है जो बच रहा है, जो हमने आपको नहीं बताया, ठीक है ना। तो जब व्यक्ति गलत जानता है तो गलत धारणाएं बनती हैं, गलत चीज़ें पता चलती हैं। तो इसलिए हमें लगा कि हमें जो है सच बताना चाहिए, ठीक है, जिससे कि सही धारणा, सही चीज़ को जान के आपके अंदर चीज़ें सही समझ से बढ़ सकें, ठीक है। इसमें एक और जो साइड है डार्कनेस की, वो भी हम बताना चाहेंगे आपको, और डिफरेंट समय की धाराएं किस प्रकार बनी वो भी हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि ये टाइमलाइंस कैसे होते हैं, मल्टीवर्सेस कैसे काम करते हैं, ठीक है, वो कैसे बने, इतना सब ये कैसे बन गया, ठीक है। तो ये समय की धाराएं किस प्रकार बनी हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको समझ में आई है, सबसे पहले चीज़ तो समझना है, फिर दूसरे नंबर पे है विश्वास करना, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि चलो यार टाइम पास के लिए देख लेते हैं ये क्या बता रही हैं, ठीक है, वो नहीं। क्योंकि जब हम 50 चीज़ अपने अंदर भरते हैं तो हमें मिसकंसेप्शन बहुत जल्दी खिचड़ी पकती है, फिर एक यहाँ से उठा लिया, एक यहाँ से उठा लिया, एक यहाँ, ऐसे करके आप बनाओगे तो कोई चीज़ नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो जब अगर हम कोई चीज़ समझें और उस पर विश्वास करें तभी हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। नहीं तो हमारे अपने अंदर जो है भसड़, कहूँगी अगेन, ये बहुत अलग सा शब्द है, ठीक है, शायद, पर हमारे यहाँ ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है, जिस साइड से हैं हम, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम जो है बेसिकली हमारे अंदर chaos, ठीक है, वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो हमें कमेंट कीजिएगा कि आप ये दोनों चीज़ों पे वीडियो अगर देखना चाहें, क्योंकि हमने ये अपने जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसमें ऐड ऑन नहीं किया है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आई है और आप जानने में इच्छुक हैं, आगे विश्वास करते हैं, तभी हम ये दो चीज़ों पर आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ हम बहुत जल्दी मिलेंगे, और यही कहना चाहूँगी अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हम बहुत जल्द मिलेंगे और नई नॉलेज के साथ, ठीक है, और नई वीडियोस के साथ, ठीक है। और अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है जो हमारी अपकमिंग वीडियोस में नहीं है, ठीक है, तो आप नहीं बनाई है, ठीक है, तो आप बिल्कुल बताइएगा, हम बिल्कुल उस पर बनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट में अगर हो या लॉन्ग में अगर हो तो डेफिनेटली हम बनाएंगे, और हम बहुत जल्द बनाएंगे आपको नई वीडियो, नई विजडम और नई चीज़ों के साथ। तो बने ही रहिए हमारे साथ। और तो जिन्होंने भी ये वीडियो अंत तक देखी है, ठीक है, समझने की कोशिश की है और हमारी भाषा को झेला है, ठीक है, या हमारी टोन को झेला है, तो उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, बाय, सी यू सून।